हार्दिक पांड्या फील्ड सेट करने में रोहित शर्मा की एडवाइस दे रहा है। भाई और कितना डिसरिस्पेक्ट करेगा लेजेंड रोहित शर्मा को। हार्दिक पांड्या कितना गिरा हुआ बेशर्म इंसान है भाई। कैप्टन होकर खुद बाउंड्री लाइन पे फील्डिंग करने जा रहा है भाई, रोहित शर्मा को अंदर खड़ा रहा है। और कितना जलील करेगा भाई ये रोहित शर्मा को। शर्म आनी चाहिए, इस छपरी हार्दिक पांड्या को शर्म आनी चाहिए भाई। कितना गिरा हुआ आदमी है ये। क्या मैच था भाई साहब, 38 सिक्सेस लगे इस मैच में। दैट्स आईपीएल ऑल टाइम रिकॉर्ड। 277 का इनिंग टोटल बना, हाईएस्ट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल। 523 रन इस मैच में टोटल बने, दैट्स अनदर आईपीएल रिकॉर्ड भाई। ये मैच था, ये क्या था भाई, व्हाट वाज दैट। मैच पे बात होगी भाई, मैच पे बहुत चीजों पे बात होगी, लेकिन हार्दिक पांड्या आई डोंट नो मैन। हार्दिक पांड्या दो ओकेजन थे जिसमें हार्दिक पांड्या बैटर कर सकता था और हार्दिक पांड्या को बैटर करना चाहिए था एज अ कैप्टन एज वेल एज अ बैट्समैन। पहले कैप्टनसी की बात करता हूं। देखो हैदराबाद में बिल्कुल तोड़फोड़ स्टार्ट हुई, मानता हूं मैं। तुम्हारे बॉलर बिल्कुल नंगे करके रख दिया हैदराबाद ने, मान लिया मैंने। 7 ओवर में 100 रन, 10 ओवर में 150 रन कभी हुआ ही नहीं आईपीएल के इतिहास में। लेकिन 12 ओवर तक हैदराबाद 180 रन तक पहुंच गया था, 175 रन तक। 12 ओवर तक तुम्हारा बेस्ट बॉलर कौन है मुंबई का? आईपीएल का बेस्ट बॉलर कौन है भाई? कौन है? जसप्रीत बुमराह। 12 ओवर तक तुम्हारे सारे गेंदबाज लाइन से कच्चे उतर रहे होंगे और तुम्हारा बेस्ट बॉलर बुमराह 12 ओवर तक सिर्फ एक ही ओवर बॉल किया। वाई? क्यों हार्दिक पांड्या भाई, क्या मजबूरी, क्या मजबूरी? लास्ट के लिए बचाया ना बुमराह को। क्या हुआ लास्ट में बुमराह का? खुद बुमराह को 10-12 रन लास्ट के 2 ओवर में पड़ गए। ये कैक्टस वाज इट। दिस वाज एब्सोल्युटली फकिंग ब्रेन फेड। ये लिटरली ब्रेन फेड मोमेंट था हार्दिक पांड्या का विद द बॉल, विद द कैप्टनसी। तुम जसप्रीत बुमराह से पहले 1-2 ओवर कराते और जसप्रीत बुमराह डेफिनेटली तुम्हारे लिए मैच पलट ही देता। यस, जिस टाइप का ये गेम था, जिस टाइप की असर क्वालिटी बैटिंग कर रहा था, देयर वाज बिग पॉसिबिलिटी कि जसप्रीत बुमराह भी पिट जाता। बट कम ऑन, इज योर बेस्ट बॉलर, इज आईपीएल बेस्ट बॉलर, इज योर बेस्ट बैट। तुम जंग में जाते हो, तुम अपने बेस्ट सोल्जर लेके जाते हो। जसप्रीत बुमराह इज अ प्रूवन मैच विनर। तुम्हें चांस लेना पड़ता है, तुम्हें चांस लेना था। रोहित शर्मा जब आईपीएल जीता ना इतनी सारी, जब रोहित शर्मा के सारे साम दाम दंड भेद काम नहीं करते थे ना, रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या जसप्रीत बुमराह की तरफ देखता था, ले भाई ले बॉल, कुछ करके दे मेरे लिए। रोहित शर्मा मलिंगा की तरफ देखता था, ले बॉल, कुछ करके दे मेरे लिए। और वो करके देखते थे। तो तुम्हें भी अपने बेस्ट बॉलर की तरफ देखना था कि 10 ओवर में 150 रन लगे भाई, चूदी पड़ी है, घोड़े लगे पड़े हैं। प्लीज बुमराह, टेक द बॉल, डिलीवर मी समथिंग, गिव मी समथिंग गुड। पैट कमिंस भी स्टार्क की तरफ देखता है, खुद बॉलिंग करता है। रिकी पॉन्टिंग भी ब्रैटली की तरफ देखता था, या मैकग्रा की तरफ देखता था, या ब्रैकन की तरफ देखता था। धोनी भी अश्विन की तरफ देखता था, जडेजा की तरफ देखता था। गांगुली भी आशीष नेहरा की तरफ देखता था, जहीर खान की तरफ देखता था, हरभजन की तरफ देखता था। श्रीलंका की जो ग्रेट टीम थी ना, वो भी चिमंडावास की तरफ महिला जबरदस्त देखता था, मुरलीधरन की तरफ महिला जबरदस्त देखता था। इंग्लैंड में जो रूट, बेन स्टोक्स, ये सब एंडरसन, ब्रॉड की तरफ देखते हैं, लो भाई कुछ करके दो, फटी पड़ी है। कम ऑन मैन, व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रूव? या तुम बहुत कच्चे कैप्टन हो, या तो तुम इतने क्लूलेस हो गए कि तुम्हारा दिमाग काम करना ही बंद कर दिया था। दूसरी बात करूंगा हार्दिक पांड्या की बैटिंग की। भाई बैटिंग करने आए तुम, और तुम्हारे पास चांस था 6 ओवर में 90 रन इस पिच में, बिल्कुल तुम्हारा पूरा का पूरा चांस था इस मैच में। तुम खेल रहे हो 120 के स्ट्राइक रेट की पारी। कम ऑन मैन, कम ऑन, तुम इसे बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, और कोई कर भी नहीं पाएगा भाई। इट वाज एब्सोल्युटली डिस्ग्रेसफुल फॉर हार्दिक पांड्या। तुम्हारी टीम को जरूरत है यार काट मार काट करने की तुमसे, और तुम साला कुछ भी नहीं, तुम्हारा शॉट ही नहीं कर रहे। तो बिल्कुल ऐसा लगा हार्दिक पांड्या कुछ बैच लेके आ रहा है बैटिंग कर रहे हैं, कुछ बर्डन लेके आ रहा है बैटिंग कर रहे हैं। इस मैच में तो तुम्हें बिना सोचे हिटिंग करनी थी। इट वाज दैट काइंड ऑफ गेम। ये वो गेम था ही नहीं कि तुम ये सोचो कि भाई टाइम लेना है, 5-10 बॉल सेट हो जाता हूं फिर तबाही कर लूंगा। नहीं भाई, जब सामने 278 का टारगेट हो ना, तो तुम एक बॉल का वक्त लेना भी, सेट होना भी नहीं सोच सकते। एवरी बॉल मैटर्स। तो मुझे नहीं पता फिर हार्दिक पांड्या क्यों ऐसा दिखा कि कुछ दिमाग में चल रहा है इसके। ऐसा लग रहा है कि भाई
ऐसा लगा ही नहीं कि भाई आया है और पहली बॉल से फ्री होके जो हार्दिक पांड्या हम जानते हैं। तो ये सीधा सीधा कैप्टनसी का या टीम एनवायरनमेंट माहौल जो बना है, ये जो मर्जी ग्रुपिंग हो रखी है, आई डोंट नो, बट डेफिनेटली चीजें हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी को भी हैम्पर कर रही हैं, चीजें हार्दिक पांड्या की एज अ बैट्समैन परफॉर्मेंस को भी हैम्पर कर रही हैं, और एज अ मुंबई एज अ होल इट्स नॉट अ गुड साइन, इट्स एब्सोल्युटली नॉट अ गुड साइन। पता क्या लग रहा है, अब भी तो यही लग रहा है ना, क्योंकि 2 में से 2 मैच मुंबई हार गया, अब भी यही लग रहा है कि हर हार्दिक पांड्या को सक्सेसफुल होने के लिए एक आशीष नेहरा चाहिए। दैट्स इट, अभी मैसेज यही जा रहा है। और जब अंबानी ने इतनी मेहनत करी ली हार्दिक पांड्या को वापस लाने की, फैंस का इतना बैकलैश फेस करके कैप्टन से हार्दिक पांड्या को देके, जब मुंबई एज अ होल फ्रेंचाइजी तुमने इतनी बदनामी झेली ली, तो तुम्हें एक काम और करना था भाई, तुम्हें आशीष नेहरा को लेके आना था। लौट आओ नेहरा जी, लौट आओ। और नेहरा जी की डिमांड ज्यादा नहीं है, 2 महीने का नारियल पानी का स्टॉक, एक क्लासमेट की नोटबुक, एक रेनॉल्ड के पेन का पैकेट और ट्रेनिंग ग्राउंड में आने जाने के लिए स्कूटी, दैट्स इट। नेहरा जी की ज्यादा डिमांड नहीं है अंबानी जी, समझिए समझिए इस चीज को। लौट आओ नेहरा जी, एल्स हार्दिक पांड्या इज नॉट दैट हार्दिक पांड्या। और मार्क बोचर, मान लिया मैंने हार्दिक पांड्या को नहीं समझा रही चीजें, मार्क बोचर भाई 2 स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होते हैं। जो पहला टाइम आउट है तुम्हें मैसेज बिल्कुल क्लियर देना चाहिए था कि व्हाई यू आर नॉट बॉलिंग जसप्रीत बुमराह। 2 स्ट्रेटेजिक टाइम आउट किससे लिए दिए हैं आईपीएल ने, किससे लिए? यही सारी चीजें करने के लिए, रीस्ट्रेटजाइज करने के। भाई नाम स्ट्रेटेजिक टाइम आउट है तो पहले थोड़ी तो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट की इज्जत रख लेते यार तुम मार्क बाउचर। और ये मार्क बाउचर ऐसा क्या उखाड़ा भाई, जो ये मुंबई का कोई इतनी बड़ी सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी का कोच, 5 टाइटल इसको सर्व करके दिए, जयवर्धना, मलिंगा, रोहित शर्मा, पोलार्ड, इन सब ने 5 टाइटल इसको लेगेसी सर्व करके दी, और ये बंदा हक रहा है उस लेगेसी पे। मार्क बाउचर क्या क्रेडेंशियल है इस बंदे के? 2019 से 2022 साउथ अफ्रीका नेशनल टीम को कोच किया, और वो साउथ अफ्रीका नेशनल टीम का वर्स्ट पीरियड था, वर्स्ट पीरियड। इस बंदे को इनाम मिला उस चीज का। मुंबई जैसी एक बड़ी फ्रेंचाइजीज को ऐसे कोच लेके आ गई भाई। जयवर्धन को तुमने ग्लोबल हेड बना दिया भाई, ग्लोबल हेड छोड़ो यार, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। तुम्हारी एमआई अमृत दुबई वाली कुत्ता नहीं देखता उस लीग को, वहां क्या कर रही है। ऐसे T20 में जो कुत्ता नहीं देखता, अफ्रीका के लोग नहीं देखते, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा एमआई कैप्टन क्या कर रही है नहीं कर रही। फर्क पड़ता है जब मुंबई इंडियन क्या करती है नहीं करती है। फ्रेंचाइजी का नाम यहीं से बनता है, यहीं से मिटता है, यहीं से खराब होता है, यहीं से बर्बाद होता है। कम ऑन, देयर इज नो सेंस इन अपॉइंटिंग समवन लाइक मार्क बाउचर। क्लूलेस है बंदा भाई। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उससे पूछा कि कैप्टनसी क्यों चेंज की, तो साला बड़ा तो इतना एक्सपीरियंस प्लेयर होकर तो क्रिकेटिंग रीजन लॉजिक नहीं दे पाया इस चीज का। आई डोंट थिंक सो, थिंग्स आर लुकिंग वेरी बैड फॉर मुंबई। अगर मैं टीम की बात करूं, अच्छी खासी टीम है भाई, कागज में शायद टीम में बहुत कम कमियां हैं, बहुत सारे प्लेयर्स अच्छे से कवर्ड हैं एज कंपेयर टू अदर फ्रेंचाइजी, बट ग्राउंड में डिलीवर करना, यू हैव टू डू दैट। आप बोलोगे ठीक है भाई, जब मुंबई 13, 15, 17, 19, 20 में भी टाइटल जीती थी ना, तब भी मुंबई सीजन में 2-3 मैच स्टार्टिंग में हार जाती थी, कोई बड़ी बात नहीं है। बट हर दिन दिवाली नहीं होती, हर दिन संडे नहीं होता। आई थिंक मुंबई हैज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। मफाका, वाका वाका मफाका, 17 साल का मफाका। जब मैंने ये पोस्ट देखी थी ना अंडर 19 वर्ल्ड कप के टाइम, आई वांट टू बी बेटर देन, और आई एम बेटर देन जसप्रीत बुमराह, तो मैं देखो इस बंदे को ट्रोल नहीं करूंगा। 17 साल का बंदा, कच्ची अकल होती है, ऐसे ठोकर खा के बंदा सीखता है। मैं सिर्फ एक ही रेफरेंस ड्रॉ करूंगा मफापा के इस पोस्ट से या ट्वीट से या स्टेटमेंट से, कि एक बच्चा होता है ना, स्कूल टाइम पढ़ रहा होता है, कोई एस्पिरेंट्स होता है, कोई जेई का, एनडीए का, एम्स, आईआईटी एस्पिरेंट्स, आईपीएस, यूपीएससी का एस्पिरेंट्स होते हैं ना, उनकी कॉपी देखना, नोटबुक उठा के देखना। उन्होंने ये बड़ी बड़ी बातें लिखी होती है खुद को मोटिवेट करने के लिए। मैं एक दिन ये बनूंगा, सीएम बनूंगा, पीएम बनूंगा, प्रेसिडेंट बनूंगा, ये ऑफिसर बनूंगा, ये उखाड़ दूंगा, वो उखाड़ दूंगा, समझ लो। तो एक सेल्फ मोटिवेशन के लिए तुम कागज में चीजें लिखती हो। मैं बस इतना ही बोलूंगा इस चीज पे, एज तुम 17 साल के बंदे हो, एक ऐसी विकेट, एक ट्रेविस हेड जैसे बैट्समैन इतने गंदे मूड में, और दूसरी साइड से अभिषेक शर्मा, फिर क्लासन इतने गंदे मूड में, इट्स लाइक कि ये तुम्हारा वर्स्ट मैच था, वर्स्ट दिन था डेब्यू करने के लिए, एंड देयर यू गो। भाई यहां पे कौन नहीं पिटा? जसप्रीत बुमराह पैट कमिंस को हटा के इस मैच में कौन नहीं पिटा? यहां पे कौन नहीं पिटा? भुवनेश्वर भाई आईपीएल का लेजेंड है, वो कितने पर्पल कैप है उसके पास, उसको 50 से ऊपर पड़े। चावला जैसे पुराने खिलाड़ी भाई 2 ओवर में 35-35 रन खा रहे हैं, कौन नहीं पिटा इस मैच में? तो बेसिकली मैं मफाका को जज नहीं करूंगा। आई डोंट नो पता का कॉन्फिडेंस कितना हैम्पर हो जाएगा 17 साल की उम्र में, आईपीएल जैसा एक्सपोजर हो, इतना गंदा स्टार्ट। बट दिस वाज वन हैक ऑफ इट भाई, बिल्कुल बॉलर के लिए हेल्थ था ये मैच। फिर भी जसप्रीत बुमराह 9 की इकॉनमी से गया, फिर भी पैट कमिंस 9 की इकॉनमी से गया। सिर्फ 2 ही बॉलर हैं दोनों टीम के कंबाइन करके,
जिनकी इकोनॉमी 10 से नीचे है, बुमराह कमिंस। दिस इज एग्जैक्ट परफेक्ट एग्जांपल कि भाई क्लास होती है। जो क्लास बॉलर होता है ना, जो जनरेशनल प्लेयर होता है ना, उसको पिच मैटर नहीं करती, उसको कंडीशन मैटर नहीं करती, उसको सामने वाला बैट्समैन मैटर नहीं करता, उसको फॉर्मेट मैटर नहीं करता, वो अपना बेस्ट निकाल के देता है। दैट्स एक्जैक्टली व्हाट बुमराह डिड। ऑब्वियसली बुमराह को विकेट नहीं मिले, मेरे हिसाब से हार्दिक पांड्या ने बुमराह का अच्छा यूज किया है नहीं। पैट कमिंस को देखो, पैट कमिंस कैप्टन था, 2 विकेट निकाला। रोहित शर्मा, तुम्हें भी पता रोहित शर्मा इस विकेट पे क्या हासिल कर सकता था? शॉर्ट डिलीवरी, देर यू गो। स्ट्रेंथ, पुल शॉट रोहित शर्मा की स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ पे वार करके रोहित शर्मा को साइड किया। दैट्स पैट कमिंस फॉर यू। तिलक वर्मा, ऐसा लग रहा था जो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होता, वो टाइम याद करो। 14वें ओवर में 6 ओवर बचे थे और 92 के करीब रन थे, एंड एवरीवन वर लाइक अभी हार्दिक पांड्या आएगा, अब टीम डेविड आएगा, अभी रोमारियो शेफर्ड की इंपैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट होगा। तो इस बात लाइक कि मुंबई इस मैच में पूरा बना हुआ है। 6 ओवर 90 रन, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, तिलक वर्मा सेट। तो फिर हुआ क्या? पैट कमिंस आया, तिलक वर्मा को आउट किया। उस ओवर में 5 रन आए थे। देयर यू गो, देयर यू गो, यू एब्सोल्युटली फकिंग वन द गेम फॉर योर टीम इन द 15th ओवर। दैट्स फकिंग पैट कमिंस फॉर यू। पैट कमिंस, बुमराह दोनों वर्ल्ड क्लास स्ट्रक्चर के बॉलर हैं। पैट कमिंस खुद कैप्टन है, तो उसने खुद का बेस्ट यूज किया, अपने 4 ओवर का बहुत स्मार्टली बेस्ट यूज किया, बेस्ट निकाला, टीम को मैच जिताया। दूसरी तरफ बुमराह उसी क्वालिटी का बॉलर है, लेकिन बुमराह कैप्टन खुद नहीं है। बुमराह को चलाने वाला रोहित शर्मा शानदार कैप्टन नहीं है। यहां है पांड्या जैसा कैप्टन जिसकी कमियां दिख रही हैं, तो वो हार्दिक पांड्या बुमराह का यूज नहीं कर पाया। दैट्स इट, नहीं यूज कर पाया वो। दैट्स द डिफरेंस। ये 1-2 ओवर इतने बड़े चेज में, 280 के चेज में, जहां पे तुम्हें 14 रन पर ओवर चाहिए, उस चेज में तुम 4-5 रन का ओवर निकाल दो यार विकेट के साथ, देयर यू गो, मैच खत्म। इट्स लाइक कि तुम एज अ बैट्समैन बॉलर को 5 छक्के या 30 रन वाला ओवर निकाल रहे हो, मैच पलटता है ना। वैसे ही 280 की चीज में 5 रन 1 विकेट, देयर यू गो। पैट कमिंस won it for हैदराबाद, एब्सोल्युटली won it for हैदराबाद। ट्रेविस हेड को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, फिर तुम ट्रेविस हेड का कैच छोड़ देते हो ना। ट्रेविस हेड डिड व्हाट ट्रेविस हेड wanted to do and what Travis Head has been doing for last 1-2 years। ट्रेविस हेड को देख के लग रहा है ना पिछले 2-3 साल से एब्सोल्युटली पीक चल रहा है बंदे का, चाहे टेस्ट हो, चाहे वनडे हो, चाहे T20 हो, तीनों फॉर्मेट में बंदा इस टाइम चीजों को डोमिनेट कर रहा है। ट्रेविस हेड उससे पहले भी रन मारता था। इट्स लाइक कि जो आईपीएल की फ्रेंचाइजी है ना, आई थिंक आरसीबी के पास ट्रेविस हेड था पहले। आईपीएल की फ्रेंचाइजी को किसी प्लेयर को साइन करने के लिए और खिलाने के लिए कुछ बड़ा इंटरनेशनल एक्सपोजर वो दिखाना पड़ता है उस प्लेयर को। जैसे ट्रेविस हेड ने वर्ल्ड कप फाइनल में फोड़ दिया, तब जाके आईपीएल की फ्रेंचाइजी जागी, अरे भाई ये 30 साल का प्लेयर, 31 साल का कोई बड़ा प्लेयर आ गया, अब इसको साइन करते हैं। भाई ट्रेविस हेड को तुम 4 साल पहले भी साइन करके उससे गेम डोमिनेट करा सकते थे तुम। अब तुम्हें याद आ रही है उसकी, बिकॉज वो वर्ल्ड कप में बड़ा कर लिया। सो ये आईपीएल की ड्रॉबैक है, जहां पे सिर्फ नाम चलता है, स्काउटिंग, मुझे नहीं पता कौन क्लब कितनी स्काउटिंग करता है फ्रेंचाइजी, बट दिस इज द प्राइम एग्जांपल। ट्रेविस हेड जैसा बंदा अब जाके आईपीएल वालों को उसकी बर्थ पता चल रही है। भाई तोड़ फोड़ वाला बंदा है वो। अभिषेक शर्मा, मैं अभिषेक शर्मा को बहुत 3-4 साल से क्लोजली देख रहा हूं। कभी वो ओपनिंग करता था हैदराबाद के लिए, कभी वो 5-6 नंबर पे, कभी वो बेंच पे। हर बार लगता था कि अभिषेक शर्मा बैटिंग करने आ रहा है ना। 15-20 रन अभिषेक शर्मा के बड़े तोड़फोड़ निकलते हैं, बढ़िया बैट स्विंग, बढ़िया पुल, बढ़िया ग्लास, बढ़िया ड्राइव, सब कुछ स्टेप आउट शानदार, टाइमिंग शानदार। लेकिन 20-25 रन से ऊपर अभिषेक शर्मा बढ़ता नहीं था। कल अभिषेक शर्मा ने 5 टाइम चैंपियन एमआई के सामने 16 बॉल में 50 मार दी। वेलकम टू द क्लब बडी। दिस इज हाउ यू ग्रो योर स्ट्रक्चर, दिस इज हाउ यू बिकम अ मैन फ्रॉम द बॉय, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू डू। यू डिस्ट्रॉय द ओपोनेंट, यू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, यू मेक इट योर ओन। दैट्स व्हाट अभिषेक शर्मा डिड। क्या खेला भाई, 7 छक्के मारा अभिषेक शर्मा। दैट वाज लाइक यू हैव टू ग्रो, एंड आई होप हैदराबाद यहां से एसआरएच अभिषेक शर्मा को हर मैच पूरा सीजन ओपनिंग खिलाए। ओपनिंग को 5-6 नंबर छेड़खानी क्यों करनी है? व्हाई यू ट्राइंग टू फिक्स समथिंग व्हिच एंड फकिंग ब्रोकन? तो ये बंदा तुम्हारे लिए काम कर रहा है, बैक करो यार। हैदराबाद को टैलेंट की कमी है क्या? नहीं है टैलेंट की कमी, पर प्लेयर को बैक तो करो, ग्रूम तो करो, ग्रो तो करो उनको। दिस इज व्हाट यू डू, शुड बैक हिम। फिर क्लासन आया, हेड और अभिषेक शर्मा ने प्लेटफॉर्म सेट किया। क्लासन ने 34 बॉल में 80 रन मार के चोद के रख दिया। That was it. That was absolutely it, man. What a crazy, insane game of cricket, भाई। नहीं मिलते ऐसे मैच भाई। 2013 में आरसीबी ने चिन्नास्वामी में यूपी वॉरियर्स सुब्रत रॉय की फ्रेंचाइजी होती थी, इसमें
युवराज कैप्टन था एक टाइम में, स्टीवन स्मिथ जैसे प्लेयर थे, मिचेल मार्श जैसे प्लेयर थे। उस फ्रेंचाइजी को 2013 में बेंगलुरु में आरसीबी ने 263 मारे थे 5 विकेट पे। आई गेस गेल 170 कुछ मारा था। दैट वाज लाइक कि गेल का सिंगल हैंडल एफर्ट था वो। बट इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार हेड हो, शर्मा हो, क्लासन हो, एवरीबॉडी गेव इट ऑल। और चेज में इवन मुंबई गेव इट ऑल। बस वही थोड़ा फिनिशिंग थोड़ा कमजोर रही मुंबई की। बट दिस इज एब्सोल्युटली इनसेन गेम ऑफ क्रिकेट मैन। वाह, क्रेजी, एब्सोल्यूट फकिंग बॉन्कर्स।